गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो कल हमने 6 जो प्लांट डिजीज है उनको मैंने दिया था, उनके नेम और कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसको आगे बढ़ाते हुए अब जो मेरा 7th नंबर पे जो डिजीज आ रही है वो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और ये जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, और ग्लोमेरुला ट्यूकाएंसिस इसकी परफेक्ट स्टेज है, ठीक है। और ये है बीमारी जो है फंगल डिजीज, और ये हो रही है गन्ने के प्लांट में, ठीक है। और गन्ने को हम अंग्रेजी में कहते हैं शुगर केन, और बॉटनिकल नेम इसका है सेकेरम ऑफिसिनेलिस। जैसा कि आपको मालूम है ये जो है आपका ग्रेमनी और पोएसी का मेंबर है। अगली डिजीज है आपकी विल्टिंग ऑफ अरहर, ठीक है। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, और ये फंगल डिजीज है, और ये पाई जाती है आपकी अरहर के पौधे में, और अरहर का बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान। और कैजेनस कजान किस फैमिली को बिलोंग करता है? आपका फेवेसी का। जितनी भी दालें हैं सब फेवेसी में आती हैं। इसके बाद अगली डिजीज है आपकी मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। तंबाकू में, ये तो नाम से स्पष्ट है कि ये तंबाकू में पाई जाएगी, और ये होती है टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी, ठीक है। और ये वायरल डिजीज है, और ये पाई जाती है आपके तंबाकू के पौधे में। मैंने अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ टोबैको, बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टेबेकम, और ये सोलेनेसी का मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके मोजेक डिजीज ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में मोजेक रोग, ये होती है आपकी कुकुम्बर मोजेक वायरस, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और ये वायरल डिजीज है, और ये जो पाई जाती है आपकी कोकरबिट्स में, जो है आपके कोकुमिस सैटाइवस, इसका होस्ट प्लांट है। नेक्स्ट है आपका येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है। भिंडी में होने वाला ये जो है आपका येलो वेन मोजेक डिजीज है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है YVMB, येलो वेन मोजेक वायरस। और इसका एक दूसरा नाम और है बच्चों हिबिस्कस वायरस फर्स्ट। इसमें दो में से आप कोई सा लिख देंगे करेक्ट है। ये है आपकी वायरल डिजीज, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भिंडी, इसका होस्ट प्लांट है, और भिंडी का बॉटनिकल नेम है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी डिजीज है सिट्रस कैंकर, ठीक है, और ये हो रही है सिट्रस कैंकर, ये हो रही जेंथोमोनास सिट्राई, और ये बैक्टीरियल डिजीज है आपके सिलेबस में। और सिट्रस एसपीपी, इसको मैंने इस वजह से सिट्रस एसपीपी लिखा है कि जो सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, जैसे आपका मौसमी, आपका संतरा, चकोतरा, इन सब में ये बीमारी बहुतायत में, नींबू, इनमें सब में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल माने होता है आपका बैंगन, ठीक है। तो ये बीमारी हो रही है बैंगन में, और ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है, तो ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा हो रही है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, और टाइप ऑफ डिजीज में आप लिख देंगे माइकोप्लाज्मल डिजीज, और ये पाई जाती ब्रिंजल में। ब्रिंजल का बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोएंजेना, ठीक है, और ये सोलेनेसी का सदस्य है। नेक्स्ट है आपका डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जो डिजीज हो रही है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पिथियम डिवेरिएनम, और ये बीमारी पिथियम के अलावे भी जो है आपके फ्यूजेरियम वगैरह में भी होती है, लेकिन हमने एक ही लिया हुआ है जो आपके खूब कॉमन है, ठीक है। और ये बीमारी है आपके फंगल डिजीज है, ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली पाई जा रही है आपके टोबैको में और टोमेटो में, ठीक है। टोबैको का बॉटनिकल नेम है ही आपको मालूम निकोटियाना टेबेकम, ठीक है, और टमाटर का बॉटनिकल नेम है आपका लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। तो अब आपको करना क्या है, इन सारी बीमारियां 16 लाइन में आपको तैयार करनी, 15-16 लाइन में। इसके बाद इनको आप जो चार्ट देख के अपना चार्ट प्रिपेयर करिएगा, और लगभग आपके डिजीज सिम्पटम्स के लक्षण कोई ऐसा खास नहीं है जो कि आप लिख ना सकें, केवल एक एक फिगर देख लीजिए किताब से। तो मेरा अपना कैलकुलेशन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और बच्चों एक चीज मैं फर्स्ट डे से और लास्ट डे कह रहा हूं, इन 16 लाइन में अगर आपका ये और ये सही हो गया, और टाइप ये लाइन पूरी सही है, तो आपको 3 नंबर में काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें भी अच्छे मार्क्स, और कोई भी जो है आपको बताएं इसी तरीके से तैयारी की जाती है। जब इवेल्युएशन होता है कॉपीज का,
तो उसमें एक चीज आती है कि आपको जो आपका जो एग्जामिनर है सबसे पहले बीमारी का नाम देखता है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, होस्ट प्लांट क्या है, और उसमें संबंधित आपने फिगर बनाया हुआ है। इसके अलावा कोई कुछ ज्यादा जो है उसमें नहीं है। अगर ये सारी चीजें सही है तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, और ये गलत हो गई और ये 16 लाइन में आप परेशान होते, पन्ना पलटते, किससे कौन हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, मैंने कोशिश की है कि सारी बीमारियों की कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज टाइप सही है, होस्ट भी। फिर भी कोई बाई चांस अगर एक आध हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने गलतियां की कोशिश नहीं की। आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और इसके बाद जब अगर सिलेबस नहीं हो पाएगा तो मैं एक इम्पोर्टेंट पेपर बना के उनको सबको डिस्कस कर दूंगा, पेपर उसके बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।